आज जब मैं बच्चों को स्कूल से वापस लेने के लिए जा रही थी, उस वक़्त तक मेरा कोई इरादा नहीं था आज खाना पकाने का। कल की निहारी भी बची हुई पड़ी थी और आलू गोभी भी पड़ा हुआ था, थोड़ी-सी बिरयानी भी रहती थी फ्रिज में। लेकिन फिर मुझे ख़्याल आया कि हस्बैंड रात को एक वीडियो दिखा रहे थे मुझे खाने की फ़रमाइश करने का। मुझे लगता है आजकल नया तरीका आया है मार्केट में, बेगम को खाने की वीडियो दिखा दो कि वाह! कितने मज़े का लग रहा है। लेकिन आपने मुँह से नहीं बोलना कि ये मुझे बना कर दो। बेगम तो बेगम है, वो बनाए बगैर रह नहीं सकेगी आपको खुश करने के लिए। और फिर बाद में आप ये भी कहोगे मैंने तो नहीं कहा था, मैं तो जस्ट एक वीडियो ही दिखा रहा था, ये तो तुमने अपनी मर्ज़ी से बनाया है, मेरे लिए थोड़ी ना बनाया है। खैर वो वीडियो था माश की दाल चिकन का। साथ में मैंने ओवन में बनाई तंदूरी रोटी और बहुत ही लजीज बना था। अच्छा, यहाँ पर ना माश की दाल मुझे अभी तक नहीं मिली है, उड़द दाल मिलती है। माश की दाल से मिलती जुलती होती है लेकिन साइज में छोटी होती है और फ्लेवर भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। खैर अच्छे से इसको मैंने वॉश करके भिगो दिया थोड़ी देर के लिए और फिर मसाले की तरफ मैं आ गई। प्याज में थोड़ा सा सूखा धनिया और जीरा डाल के उसको मैंने चॉप करके रख लिया और दूसरी तरफ मैंने टमाटर चॉप करके रख लिया, हरी मिर्च और अदरक के साथ। दाल को मैंने 70% तक बॉईल कर लिया था, पानी में नमक और ऑयल डाल के। थोड़ी सी हल्दी भी मैंने झाग आती है ना, उसको आपने जरूर उतार लेना वरना आपकी दाल अच्छी नहीं बनेगी। फिर प्याज को गोल्डन ब्राउन किया, उसके अंदर मैंने थोड़े से खड़े मसाले डाले, बाकी रेगुलर जो नमक मिर्च मसाले होते हैं वो डाले, चिकन डाला। बहुत अच्छे से मैंने इसकी भुनाई की, चिकन का कलर भी अच्छे से जब चेंज हो गया, इसके अंदर मैंने दही डाला, पानी डाल के इसको मैंने तकरीबन 80 to 90% तक गला लिया था। इसके बाद जो टमाटर हरी मिर्चें और अदरक चॉप करके रखा था ना, वो मिक्सचर मैंने इसके अंदर डाल दिया और इसको मजीद 2-3 मिनट के लिए कुक कर लिया। इसके बाद दाल का एक्स्ट्रा पानी निकाल के दाल भी इसमें मैंने डाल दी और इसको मिक्स करके अब ये दोनों इकट्ठा पकेंगे तकरीबन 10-15 मिनट के लिए। इस स्टेज पे आप इसका नमक मिर्च चेक करके एडजस्ट कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और ये देखिए मज़ेदार सी हमारी दाल माश और चिकन तैयार है। इसके बाद इसका 16 सिंगार करें, इस पे अदरक हरी मिर्ची और धनिया डालें ज़्यादा सारा। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ तंदूरी रोटी। रोटी को मैंने एक तरफ से पका लिया और उसके बाद जो है ओवन में रख देती हूँ ऊपर से ब्रॉयलर ऑन करके सिर्फ।